आज हम लोग मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को पता ये होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है। देखिए खनिज शब्द आप लोगों को दिख रहा है, इसमें दो शब्द दिख रहे हैं। एक तो है खान, खान का मतलब होता है खदान, और इसे एक शब्द है जा, जा मतलब होता है जन्मा। यानी कि जो कुछ खदान से खोद के निकाला गया है उसे क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। खनिज की एक परिभाषा होती है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। आपको सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जो सारी धातुएं हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जो सब कुछ हमें जमीन से निकलता है उसे क्या कहा जाता है, खनिज। पर आप जानते हैं इसको इसी रूप में हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि आपने जो सोने की जो आपने झुमके पहन रखे हैं, अंगूठी पहन रखी है, क्या जमीन से ऐसा ही सोना निकला था? नहीं, सोना निकलता है अशुद्धि के रूप में। खनिज होता है, बहुत सारे पत्थर हैं, उन पत्थरों में से अगर किसी धातु की मात्रा, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पत्थर है, इस पत्थर में मैंने कह दिया कि आप साहब 40% या 50%, 60% इसमें क्या है, सोना है। बाकी जो ये जो क्या है, कुछ अशुद्धि है, कुछ गंदगी है, जो कुछ भी है, और अन्य खनिज वगैरह इसमें मिले हुए हैं। तो इस पत्थर में 40% क्या था भाई, सोना था। इसलिए इस पत्थर को मैं क्या कहूंगा, इस खनिज को ही है तो ये खनिज ही जमीन से निकला है, इसे मैं कहूंगा क्या, सोने का अयस्क। क्या कहूंगा? तो अयस्क क्या हो गया, समझ गए आप लोग? वह खनिज जिसमें किसी धातु की मात्रा ज्यादा होती है। समझ गए आई के बात? वह खनिज जिसमें किसी धातु की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए भारत के नक्शे में यदि मैं देखूं तो भारत के मैप में मैं समझ पाता हूं कि भारत का जो बीच का हिस्सा है जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीप पठार किसे कहते हैं आप लोग समझते हैं ना? ये जो भारत का ये गुजरात से लेकर ये जो तिकोना हिस्सा है पूरा, ये हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार। और चूंकि ऊपर का हिस्सा मैदान है, उत्तर का मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आते हैं, और वो पूरा इलाका कैसा है, मैदानी हो। मैदान मतलब मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र, और पठार मतलब क्या है, पत्थरों से बना हुआ क्षेत्र। और हमारा मध्य प्रदेश इस पठारी भूभाग के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये पूरा हिस्सा यहाँ खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। क्योंकि देखो जो खनिज है वो निकलेंगे कहाँ से, पठारी भूभाग से निकलेंगे। अब मैदान में तो मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी में खनिज निकलेंगे। तो इसलिए मध्य भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग में होने के वजह से, पठारी क्षेत्र में दक्षिण के पठार का भूभाग होने की वजह से मध्य प्रदेश एक खनिज संपन्न राज्य है। आई बात सही में? तो अब मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ सोना है, कहाँ लोहा है, कहाँ बॉक्साइड है, कहाँ मैग्नीज है, कौन कौन सी खदानें फेमस हैं, कौन से के मामले में हम कौन से नंबर पे हैं, मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब आई, नवीन खनिज नीति कब आई, खनिज विभाग कहाँ पर है, ये सारी जानकारी हम आज की क्लास में लेंगे। तो बिल्कुल आप होश पूर्वक बैठे रहें और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, एक और चीज बता दूं मैं आपको, नोट्स से ज्यादातर पॉइंट नोट्स में मिल रहे हैं, कुछ मैंने ये जो बनाया है ना, ये कुछ अलग से भी इसमें डाली है। मतलब ध्यान सुनो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपके नोट्स की बेसिक वैसे इमेजेस नहीं हैं, ठीक है? कुछ अलग मिले तो नोट कर लेना, क्लियर? जैसे ये है कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से राष्ट्र में के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। यानी जो हमारे देश में जो 8 टॉप राज्य हैं खनिज की दृष्टि से संपन्न जिन्हें कहा जाता है, जहां बहुत सारे लोहा, कोयला वगैरह सब मिलते हैं, तो उन 8 में हमारा मध्य प्रदेश का नंबर भी आता है। मध्य प्रदेश खनिजों के उत्पादन मूल्य एवं राजस्व प्राप्ति में देश में दूसरा स्थान रखता है। ये क्या की बात कर रहे हैं भाई, हम टॉप 8 में हैं, पर जो खनिजों को खोद करके हम उसको बेच करके जो राजस्व माना पैसा प्राप्त करते हैं, उनमें हम दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त करने वाले खनिजों में, खनिजों से जो पैसा प्राप्त होता है राजस्व, उसके मामले में दूसरे नंबर पे हैं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसीलिए कि हमारे पास जो खनिज हैं वो बहुत बेश कीमती हैं। जैसे क्या है, अब हीरा अकेला मध्य प्रदेश में निकलता है, मान लीजिए ओवरऑल खनिज के मामले में झारखंड नंबर पे 1 पे हो, कोई भी हो, पर हमारे पास भले ही कम निकले खनिज, लेकिन हमारे पास कैसा खनिज निकल रहा है, महंगा खनिज। अब हीरे से महंगा क्या होता है, नहीं होता। तो इसलिए जो खनिज बेचकर हम पैसा प्राप्त करते हैं,
सभी राज्य जो पैसा प्राप्त करते हैं, राजस्व प्राप्ति के मामले में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। क्लियर? खनिज उत्पादन दृष्टि से राज्य भारत का चौथा है। मध्य प्रदेश का नंबर उत्पादन दृष्टि से कौन सा है? चौथा नंबर। जबकि राजस्व प्राप्ति के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जो हमने सर्वे किया था, राज्य को भारत में हीरा उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, यानी हीरा केवल मध्य प्रदेश में ही मिल रहा है, पन्ना, सतना, छतरपुर। साथ साथ मैग्नीज के मामले में नंबर 1 पर हैं, और साथ साथ में ताम्र अयस्क तांबा के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। कुछ और भी खनिज हैं, पर ये टॉप खनिज हैं जिनके मामले में हम नंबर 1। क्या के मामले में? हीरा के मामले में, मैग्नीज के मामले में और तांबे के मामले में। समझ में आई मेरी बात? इनके मामले में हम नंबर 1 पर हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। ये आपके नोट्स में लिख रहा है। लेकिन हम उसमें से खुदाई कितने कर रहे हैं? 25 प्रकार के खनिज का क्या कर रहे हैं? हम उत्खनन कर रहे हैं। उत्खनन कितने कर रहे हैं? 25 का। हमारी जमीन में 30 प्रकार के खनिज हैं, पर हम खुदाई कितनों ही कर रहे हैं? 30 प्रकार के खनिजों की हम खुदाई कर रहे हैं। 30 प्रकार के हैं और 25 प्रकार की खुदाई हम कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। मध्य प्रदेश की खनिज नीति की घोषणा वर्ष 1995 में की गई थी। यानी मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? 1995। अब खनिज नीति क्या होती है भाई? सरकार को ही सारा काम कराना कि साहब सोना निकालना है, कोयला निकालना है, इनको बेचना है, या इनको शुद्ध करना है, या इनका निर्यात करना है किसी दूसरी जगह। तो उसके लिए कुछ नियम कानून होंगे ना भाई। अब मुख्यमंत्री जी तो खुद तो कोयला खोदने जाएंगे नहीं, सरकार के अधिकारी। अब सरकार को उसका सर्वे कैसे करवाना है, उसे कैसे खुदवाना है, या ठेकों पे देना है खदानें तो कैसे देंगे, क्या नियम होंगे? तो इसी को क्या कहते हैं? पूरे नियमों को खनिज नीति। तो पहली कब आई थी? 1995। नवीन आई 2010 में। आगे हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की दूसरी खनिज नीति की घोषणा वर्ष 2010 में हुई। तो अब इंपोर्टेंट पॉइंट होगा कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? 1995 में, और दूसरी आई है 2010 में आई है। अच्छा, अब इतना बड़ा खनिज संसाधन विभाग हुआ पूरा, तो उसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा और उसका एक अलग से विभाग बनाया जाएगा जो इस सारे कार्यक्रम को देखे, कितना खनिज पैदा हो रहा है, कोई कंपनियां फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रही, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, सही तरीके से उत्खनन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। इस पूरे कार्यक्रम को मैनेजमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, उस पर नियंत्रण या कंट्रोल रखने के लिए हमने क्या बनाया? हमने 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की। अब इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता भैया, ये वेरी मोस्ट क्या है भाई कि 1962 में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना की, जिसका मुख्यालय भोपाल में। सही में आई? राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। अच्छे से सुन लेना एक एक पॉइंट्स को, ठीक। खनिज संसाधन विकास के अंतर्गत संचालनालय भौतिकी एवं खनिज कर्म मध्य प्रदेश का मुख्य कार्यालय भोपाल में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर, इंदौर, रीवा व जबलपुर में स्थित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। राज्य का डायमंड ऑफिस कहां पर है? पन्ना में। क्योंकि आप जानते हैं डायमंड हीरा पन्ना में ही ज्यादा निकलता है। पन्ना, सतना और छतरपुर 3 जिलों में हीरे का उत्खनन होता है। राज्य में खनिजों का उत्खनन मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में से होता है। अब इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप ऐसे समझिए। देखिए, जैसे आप ये देखें, मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्खनन मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में होता है। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए ये पूरा क्षेत्र काय का क्षेत्र लगा है? उत्तर का मैदान से लगा है, मध्य भारत का पठार, पता है कि नहीं आपको? और मैदानी क्षेत्र तो खनिज कम ही होंगे। और ये पूरा का पूरा क्या है? मालवा का पठार, और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है पूरा, इसलिए इस इलाके में भी खनिज कम होते हैं। अब यहाँ क्या लगा हुआ है? छत्तीसगढ़, और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर सतपुड़ा, मैकाल, भांडेर श्रेणियां। साथ में यहाँ पर क्या लगा है? झारखंड। छोटा नागपुर का पठार काय में है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में।
जो खनिज संपन्न पठार है। और हमारा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये पूरा का पूरा बघेलखंड वाला क्षेत्र, ये जो टच करता है, ये छोटा नागपुर के पठार का ही भूभाग है देखा जाए तो। भले हमने राजनीतिक दृष्टि से इसे मध्य प्रदेश, से छत्तीसगढ़, से झारखंड मान लिया, लेकिन ये छोटा नागपुर के पठार का ही क्या है, भूभाग है। इसलिए इस जिस प्रकार से झारखंड में बहुत ज्यादा खनिज पैदा होते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के पूरे भाग में बहुत ज्यादा खनिज पैदा होते हैं। कोयला, सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, या पन्ना, कटनी, चूना का पत्थर, है ना, ये सारे पूरा पन्ना मन्ना, ये अपना हीरा वगैरह, ये पूरे खनिज यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए, तो राजस्व के आधार पर 2/3 खनिज सिंगरौली एवं सीधी जिले तथा अनूपपुर और शहडोल जिले में उत्पादन होते हैं। राजस्व का 2/3, राजस्व का मतलब क्या है भाई, जितना हमको पैसा प्राप्त, मान लीजिए 100 रुपया का हमने पूरा ओवरऑल खनिज बेचे, कितने के बेचे, 100 रुपए के, तो उसमें से आप लोग देख पा रहे हैं कि 46 रुपया तो 45, 46, 47 रुपये काय में से अकेले कहाँ से आ गए, सिंगरौली और सीधी जिलों से। बाकी अनूपपुर और शहडोल से कितने आ गए, 20 रुपया, यानी 60 रुपया तो इन चारों जिलों से हो गए। सीधी सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, ये टोटल कितने जिले, कौन से जिले हैं, एकदम बघेलखंड के जिले हैं, पूर्वी जिले हैं कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम भैया। अब राज्य के प्रमुख खनिजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण विशिष्ट सेल समूह के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब सेल समूह क्या याद है आप लोगों को, याद आ जाए तो मैंने मध्य प्रदेश में सेलों का वितरण, सेल मतलब क्या होते हैं, पत्थर, पत्थरों का वितरण बताया था। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो विशिष्ट प्रकार के पत्थर अलग अलग समय बने, और उन पत्थरों के वितरण का मैंने बताया था, कहाँ पर धारवाड़ सेल समूह है, कहाँ पर विंध्य सेल समूह है, और कौन से सेल समूह में कौन से खनिजों की बाहुल्यता पाई जाती है। ये शायद आपको याद आया हो, नहीं याद आया बताऊं, विशिष्ट सेल समूह के द्वारा निर्धारित किया जाता, परंतु सेल समूह का वितरण राज्य में समान नहीं। यही कारण है कि प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान है, और प्रदेश में मुख्य खनिजों का विवरण हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या, ये सेल का विवरण। आपको ये देख के याद आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में 4 प्रकार, ये पूरे भारत की बात करें, भारत में 4 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। आर्कियन सेल समूह, इसे हम महाअद्यकल्प बोलते हैं, या पुराण या पुराना संघ, और द्रविड़ियन और आर्य सेल समूह, ये 4 हैं। भाई दिमाग को एकदम नया लगता है तो चीजें एक्सेप्ट दिमाग नहीं करता है, जो पहले से हमको आती हैं वही हमको सरल लगती हैं चीजें। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा था उनको तुरंत याद आ गया होगा, जो आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें पता क्या है कि मध्य काल कल्प क्या। भाई 4 प्रकार के पथरा हैं, महाअद्यकल्प, पुराण संघ, द्रविड़ियन संघ, आर्य संघ। ये पूरे भारत की बात कर रहा हूं। अगर हम अपने मध्य प्रदेश में बात करें तो आर्कियन सेल समूह के जो है, जो सबसे प्राथमिक और सबसे प्राचीन पत्थर माने जाते हैं, और ये 2 प्रकार के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़। प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़, प्री कैम्ब्रियन प्राथमिक, इनमें खासतौर पे ग्रेनाइट मिलता है हमको, धारवाड़, चिपली, सौंसर, सकोली, ये इस प्रकार के पत्थर हमको देखने को मिलते हैं। पुराण संघ को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, कोटप्पा सेल समूह और बिंद सेल समूह। कोटप्पा सेल समूह और बिंद सेल समूह ये काय के हिस्से हैं, पुराण संघ, पुराना संघ या पुराण संघ के नाम से जानते हैं। मैंने कुटप्पा के 2 हिस्से आ जाते हैं, बिजावर सीरीज और ग्वालियर सीरीज। बिजावर सीरीज में क्या मिलता है, हीरा मिलता है। द्रविड़ियन मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वगैरह में। आर्य सेल समूह ये सबसे नई है। सबसे पुरानी कौन सी थी, आर्कियन सबसे प्राचीन, और सबसे नई कौन सी है, आर्य सेल समूह। अब आर्य सेल समूह को मैं गोंडवाना क्षेत्र में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। डेक्कन ट्रैप में बेसाल्ट मिलता है। तृतीयक और चतुर्थक ये हमारे पास नहीं आते हैं, क्योंकि ये कहाँ पहुंच गए, उत्तर प्रदेश, हिमालय या उत्तरी क्षेत्र में पहुंच गए। तो आप समझ पाए कि भाई 4 प्रकार के पत्थर हैं, अद्यकल्प या आर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन, आर्य समूह। आर्कियन के 2 हिस्से हैं, प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़। पुराण संघ के 2 हिस्से हैं, कुटप्पा, बिंदसेल। कुटप्पा में बिजावर और ग्वालियर सीरीज है ना, द्राविड़ियन है नहीं है। सबसे नई कौन सी, आर्य समूह। आर्य समूह के मध्य प्रदेश में 2 हैं, कौन कौन से, गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप। सही में आई क्या बात, एक बार अच्छे से देख लो। अब इसको मैप में देख लीजिए आप। जैसे मैंने कहा कि भाई सबसे पहले हमने, जैसे यहाँ से हम देख लेते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं क्या कि
आर्कियन की। तो आर्कियन में कौन से हैं? प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़। देखिए अब आर्कियन में प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़ हैं। तो धारवाड़ सेल समूह ये अपना क्या कौन सा जिला है? बालाघाट। इसमें क्या मिलता है हमको? तांबा, मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट। ठीक है। अब देखिए इसी में हमने देखा था कि धारवाड़ में चिपली, सौंसर, सकोली ये पत्थर मिलते हैं। ठीक है। देखिए ये यहाँ पर चिपली, सौंसर, ये पूरा कौन सा इलाका? छिंदवाड़ा इलाका। ये धारवाड़ सेल समूह कहाँ मिलता है हमको? दक्षिण में, बालाघाट, छिंदवाड़ा में। ठीक है। और देखिए इसके बाद हमने कहा था कि ये हमारा जो पुराण संघ में कुटप्पा और विंध्यशैल हैं। पुराण संघ में कौन से हैं? अब देखो कुटप्पा ये हमारा पन्ना, सतना, बिजावर सीरीज, इसमें क्या मिलता है? हीरा मिलता है। पन्ना वगैरह, सतना वगैरह, छतरपुर वगैरह। विंध्यशैल समूह इसमें चूना मिलता है। अब विंध्यशैल समूह ये हमारा यहीं आ गया, जो सीधी सिंगरौली या पन्ना वाले क्षेत्र में। एक और कहाँ आ गया? ग्वालियर क्षेत्र में। एक कुटप्पा की सीरीज ये कहाँ की है? ग्वालियर की सीरीज। और कुटप्पा कहाँ का? बिजावर सीरीज। कुटप्पा देखो कुटप्पा दोनों हैं, दोनों आर्य समूह के हैं, पुराण समूह के। कहा के हैं? पुराण समूह। ये ग्वालियर सीरीज में हमको संगमरमर, चीनी मिट्टी वगैरह मिल जाती है। और बिजावर सीरीज में क्या मिलता है? देखो हम क्या कह रहे हैं, कुटप्पा की दो सीरीज हैं, एक बिजावर सीरीज और एक ग्वालियर सीरीज। ठीक है। अब बिजावर सीरीज आपने कहा कौन सी? भाई बिजावर सीरीज ये है जो हमारी छतरपुर, पन्ना इस इलाके में है। तो यहाँ क्या मिलता है? हीरा। और कुटप्पा की ग्वालियर सीरीज में क्या मिलता है हमको? चीनी मिट्टी, चूना पत्थर वगैरह मिलता है। ठीक है। विंध्यशैल समूह इसी में हमने देखा था क्या? इसी में क्या है? विंध्यशैल समूह, जिसमें क्या मिलता है? चूना मिलता है। तो विंध्यशैल समूह भी देखिए कहाँ कहाँ पर है विंध्यशैल समूह। एक तो ये हमारा यही पन्ना, सतना वाला क्षेत्र हो गया पूरा, और दूसरा हमारा ग्वालियर क्षेत्र, और ये हमारा ये नीमच वगैरह, ये पूरा पूरा क्या है? मध्य भारत का पठार। तो हम कह सकते हैं मध्य भारत के पठार में क्या मिलता है हमको? विंध्यशैल समूह और कुटप्पा सीरीज। एक और कहाँ मिलता है हमको? रीवा, पन्ना के पठार में कुटप्पा सीरीज और विंध्यशैल समूह। ये दोनों ही पत्थर काय के हैं? पुराण संघ के। काय के हैं? याद आ रही? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो द्रिविड़ है नहीं है। आर्य सेल समूह में क्या है? गोंडवाना है और डेक्कन ट्रैप है। तृतीयक सेल और चतुर्थ सेल नहीं पढ़ते हमारे, ये कायम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। उठाइए जाए, का टपक गो, टूट ना जाए। देख तो भाई देखो हमने कहा इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं, गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप कायम है आर्य समूह में। तो गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप देखिए आप, तो ये हमारा आर्य समूह का गोंडवाना क्षेत्र, सीधी सिंगरौली, सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र इसमें है ना। आर्य समूह गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ठीक है। और आर्य समूह की ये डेक्कन ट्रैप। अब डेक्कन ट्रैप क्या है? पूरा का पूरा हमारा पता है ना आपको, डेक्कन ट्रैप का भाग है दक्कन का पठार का। इसलिए क्या मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। डेक्कन ट्रैप मतलब दक्कन का पठार, जो गर्म लावा के जमने से, ठंडे होने से बना है। लोहे की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग कैसा है? लाल। इसमें क्या मिलता है हमको? बेसाल्ट चट्टान। क्या मिलती है? बेसाल्ट चट्टान। काय में? आर्य समूह की डेक्कन ट्रैप और आर्य समूह की गोंडवाना। गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला। और डेक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। सही में आई आपको? अब देखो जैसे हमने सबसे पहले शुरू का देखा था, ये क्या था हमारा? ये आर्कियन में प्री कैम्ब्रियन। अब प्री कैम्ब्रियन को अगर आप देखोगे तो इसमें कहाँ मिलता है प्री कैम्ब्रियन? ये प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र ये हमारा बुंदेलखंड में। क्या मिलता है? इसमें क्या मिलता है हमको? ग्रेनाइट। क्या मिलता है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट में अंतर समझते हो? तो जब जमीन से लावा निकल के जमता है तो जो नीचे जमता है उसे ग्रेनाइट बोलते हैं, जो ऊपर जमता है उसे बेसाल्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो बुंदेलखंड में क्या पाया जाता है? प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट चट्टान है। पूरे मालवा में डेक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टान है। इधर देखोगे आप मध्य पूर्वी पठार में, तो आप देखोगे यहाँ पर हमको आर्य समूह का गोंडवाना, आर्य समूह में गोंडवाना, जिसमें क्या मिलता है? कोयला। ठीक है। और विंध्यशैल समूह में चूना। और यही की कंडीशन कायम है मध्य भारत के में। ये ग्वालियर सीरीज में यहाँ चीनी मिट्टी वगैरह मिलती है, कोटप्पा की ग्वालियर सीरीज में, और यहाँ पर विंध्यशैल समूह में क्या मिलता है? चूना। और ये हमने नीचे वाला रास्ता देख लिया था, ये धारवाड़ युगीन चट्टान है। कहाँ पर है? जो प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टान है, धारवाड़ युगीन चट्टान है, छिंदवाड़ा बालाघाट में।
तो चट्टानों का वितरण समझ में आ जाता ना हमको, तो फिर हम आराम से समझ लेते, क्योंकि आपसे यही प्रश्न बनेंगे और आप कि भाई कोयला मध्य प्रदेश के किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब आपको नहीं था पता कि साहब गोंडवाना आर्य समूह की गोंडवाना में, वो पूछेंगे हीरा किस प्रकार की चट्टानों में देखने को मिलता है, तो कोटप्पा की बिजावर सीरीज में देखने को मिलता है। आपको इसलिए मैंने वहां जब भौतिक विभाजन पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल से बताया था। अब एक एक करके चीजों को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं लौह अयस्क की। अब आपके नोट्स में तो पहले मैग्नीज वगैरह दिया, आपको लौह अयस्क निकाल लो, वहां पर दिया होगा। देखो मैं आपको लौह अयस्क के बारे में बताऊं, आगे पीछे हो तो हो जाए तो कर चलना, वो मुझे आपसे कहना ना पड़े, आप अपने हिसाब से देख लिया करो। अब एक बात समझिए जरा, एक बात एक बात समझिए, लोहा जब निकलता है तो शुद्ध रूप में तो मिलता नहीं है, कोई ना कोई पत्थर होगा जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होगी। तो लोहे के बहुत सारे अयस्क होते हैं, अयस्क समझते हो, वह पत्थर जिसमें लोहे की मात्रा अधिक है। ठीक है। अब मैंने कहा कि साहब जो लोहे के प्रमुख अयस्क हैं उनमें जैसे कि क्या है, हेमेटाइट, क्या है, हेमेटाइट, या फिर मैग्नेटाइट, क्या आता है, मैग्नेटाइट, लिम्बोराइट, सेडेराइट, ये सब क्या है, लोहे के अयस्क हैं। पर हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये बहुत ज्यादा फेमस हैं, ज्यादा निकलते हैं। अब एक और बात सुनिए, जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था, तब हमारा मध्य प्रदेश लौह अयस्क के मामले में भारत में अच्छा स्थान रखता था, मतलब अग्रणी राज्य था। ये पहला दूसरा तीसरा नहीं कह रहा हूं, अग्रणी मतलब अच्छा खासा हमारे इधर लोहा होता था। पर जब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ तो जो ज्यादातर लोहे की खदानें थी वो कायम चली गई छत्तीसगढ़ में। अब हमारे पास लोहे का अयस्क कम मात्रा में बचा है, फिर भी जितना बचा है उसका ज्यादातर हिस्सा आता है जबलपुर वाले बेल्ट में। कहाँ आता है, जबलपुर जिले में। कहाँ आता है, पर ऐसा नहीं है कि जबलपुर के अलावा और कहीं नहीं निकलता, निकलता भी होगा, पर मुख्य तौर पर क्षेत्र कौन सा याद रखना हमको, लोह अयस्क के मामले में जबलपुर। अब देखिए मध्य प्रदेश में लोह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान अभी आप देख के आए थे, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पर है ये देखो। अब ये जो पूरा छत बालाघाट छतरपुर यहीं पे क्या लग जाता है, जबलपुर लग जाता है, जबलपुर बहुत दूर थोड़ी ना है यहाँ से। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमको देखने को मिलता है। और धारवाड़ क्रम चट्टान आप जानते हैं काय के अंतर्गत आते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये आर्कियन या आद्य कल्प की चट्टानों को, जो सबसे पुरानी चट्टान है उन्हें क्या कहते हैं हम, धारवाड़ और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन पाया जाता है बुंदेलखंड में और धारवाड़ पाया जाता है नीचे दक्षिण में बालाघाट तरफ। ठीक है, क्लियर है ना। तो आप लोग देखिए, तो हमने क्या कहा कि भाई धारवाड़ के चट्टान में पाया जाता है जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में, जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में। अब आप देखो जबलपुर का उत्तर पूर्वी भाग, जबलपुर का उत्तर पूर्वी भाग कौन सीरीज, ये कौन सीरीज लग गई, बिजावर सीरीज। भाई ये अगर जबलपुर मान लूं पूरा, तो जबलपुर का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये उत्तर पूर्व में क्या टच कर रहा है और नीचे क्या टच कर रहा है, धारवाड़। समझ में आ रही क्या मेरी बात, ऐसे थोड़ी कि साहब इतना बना दिया कि इतने में ही होगी, मतलब सिर्फ आपके दिमाग को एक क्लू देने के लिए कि यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है। अब थोड़ा बहुत इधर तो होगा क्या नहीं होगा, तो बस यही है। देखिए जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में हेमेटाइट क्या है, लोहे का अयस्क, अयस्क का संचय है झाबुआ में विंध्यन काल के लोह निक्षेप क्वार्टजाइट और सेल के साथ मिलता है। पर मेनली हमको याद क्या रखना है, जबलपुर, जबलपुर में लोह अयस्क मुख्य रूप से पैदा होता है, उत्खनन होता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले लोह अयस्क का निम्न कोटि का कारण उसमें पाए जाने वाला अभ्रक और सिलिका की अधिकता है। मध्य प्रदेश में जो मिलने वाला लोह अयस्क है वो निम्न क्वालिटी का है, क्योंकि उसमें क्या साथ मिक्स आता है, अभ्रक और सिलिका, सिलिका मतलब सिलिकॉन, अभ्रक और सिलिकॉन उसमें मिक्स रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का लोहा नहीं माना जाता है। हेमेटाइट अयस्क का संचय जबलपुर के उत्तर पूर्व बिजावर सीरीज में, अभी हमने फिर से पॉइंट आ गया ये, लोह निक्षेप धार खरगोन में भी मिलते हैं, नहीं कहीं कहीं पर धार वगैरह में मिलते हैं। इनमें अमरिया, सिरौली, जौली, कनवारा, पहाड़ी, सिहोरा क्षेत्र के मुख्य निक्षेप हैं। निक्षेप का मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ लावा बह के जम जाए है ना, उसे निक्षेप कहते हैं। लेटराइट प्रकार का लोहा अयस्क विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, शिवपुरी, मंदसौर, सरगुजा, धार, झाबुआ आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। अब ये सब कुछ वैसे ही पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में बिजावर, अपने जबलपुर के बिजावर सीरीज में
और धारवाड़ सीरीज में हमको लोहा मुख्य तौर पे मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोहा इसके संचित भंडार से देश में मध्य प्रदेश का स्थान उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के बाद कौन सा है? 5वां। अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपके नोट्स में ना लिखो तो आप इसको लिख लेना कि मध्य प्रदेश लौह अयस्क का भंडारण। देखो दो चीजें याद रखना खनिज के मामले में, एक होता है भंडारण, एक होता है उत्पादन। भंडारण का मतलब हमारी जमीन में कितना लोहा है, और उत्पादन मतलब हम कितना खोद रहे हैं। भंडारण के मामले में हम कौन से नंबर पे हैं? 5वें नंबर पे। ठीक है, देश के कुल लोह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 1.33 है, 1.33%। यहाँ देश के कुल लोह अयस्क भंडार का 0.99%। हम मतलब खुदाई के मामले में, निकालने के मामले में कितना है? 1.33%। देश में यदि 100 कुंटल लोहा खोदा जा रहा है तो उसमें से 1.33 कुंटल कहाँ से निकल रहा है? टन मध्य प्रदेश से निकल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोहा को जो हम निकालते हैं उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी एवं जापान को निर्यात किया जाता है। जो हम अभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लेना कि मध्य प्रदेश में जो लोहा निकाला जाता है उसे हम कहाँ? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उससे हम किसको भेज देते हैं? जर्मनी को और जापान को, है ना। लोहा निकाला हमने ना शुद्ध किया ना कुछ किया, बस ऐसे निकाला लोहा अयस्क और सीधा जहाजों में भरा और जर्मनी जापान को भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी संयंत्र फैक्ट्रियां भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें लगाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना पड़ता है, तब उनमें वो शुद्ध लोहा बनेगा उससे, है ना। हमसे 20 रुपये किलो में खरीद लिए जापान ने लोहा, और खरीद के बस जापान बस लोहे शुद्ध करो बाने, शुद्ध करके बासे बाने मोटरसाइकिल के नेक नेक से पार्ट्स बना दिए, इतने सौ कुछ पेन बना दो, कोई निब कुछ ऐसा सामान बना दिया, आल बना दिया, और एक सा जो है कोई भी पुर्जा उसने 200-300 रुपये में बेच दिया हमको। कितना परसेंट कमाया उसने? अनुमान लगा पा रहे हो? तुम्हारी आल पेन बना के, तुम्हारी चौटैया की चिमिटी बना के भेजे माने भाई लोहे से, अपन ने 20 रुपये में किलो बेचे, उनने एक चिमिटी कम से कम 5 रुपया की बेची, जबकि एक किलो लोहे से कितनी चिमिटी बन जाती। लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं, इसलिए वो देश क्या कहलाते हैं? वो विकसित देश कहलाते हैं, और हम क्या कहलाते हैं? विकासशील देश कहलाते हैं, क्योंकि उनमें उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं। वहाँ पर जो है उद्योग, खासतौर पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे देश में हम पहले अपन फैक्ट्री लगाएं कि तुम्हें फ्री में 2 रुपये किलो गेहूँ, 4 रुपये किलो चावल दें, है ना। तुम्हें लाडली बहन के रुपये डालें, फ्री की लाइट, फ्री का हर चीज़ हमें फ्री में चाहिए। इतने हमने पैदा कर लिए कि इनका पहले पेट भर लें, ये भूखे नंगे हैं, ये कपड़ा वपड़ा पहना लें, फिर फैक्ट्री लगाएंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने ये नक्शा दिया आपको, आप ऐसा एक अपना खाली बना के उसको भर लें, कहाँ कहाँ पर क्या मिलता है भाई। हीरा हिनौता पन्ना में मिलता है, गेरू सतना में मिलता है, गेरू मतलब या गेवरी माटी, ये सोना केवल पकरिया मझौली में, ये सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है, कोयला सिंगरौली में मिलता है, सुहागपुर में मिलता है ना। बॉक्साइट अमरकंटक में मिलता है, तांबा मलाजखंड में, मैग्नीज मलाजखंड की भरवेली में मिलता है, ये टंगस्टन होशंगाबाद में मिलता है। ऐसे हम खनिजों को देखते चलेंगे, आगे पढ़ते चलेंगे। ये मैप मैंने सिर्फ इसलिए डाल रखा है। अगले बात करते हैं हम कहा कि कोयला की। देखो कोयला क्या होता है। कोयला जो होता है वो, सुनो ध्यान से, बात नहीं कर रहे, कनपटे मार दो नहीं खींचे काट के में। कोयला जो होता है वो बनता कैसे है? कोयला सब लोगों ने देखा है, आप लोगों ने कभी ये होटलों पे गए हो गए, वो भट्टी होती है उसमें कोयला डालते हैं। कोयला मतलब वो कोयला नहीं जो लकड़ी का कोयला सोच रहे हो, हैं, उसे चारकोल कहते हैं। वो नहीं होता कोयला। कोयला कोयला मतलब कौन सा? जो जमीन से निकलता है, पत्थरों जैसा काला कोयला। कभी ट्रेन में जाते हुए देखा हो तुमने कोयला, है ना। तो वो कोयला जो होता है वो एक खनिज है। वास्तव में ये खनिज कैसे बना है? इसे जीवाश्म, तो दो खनिजों को हम जीवाश्म खनिज कहते हैं, डीजल पेट्रोलियम और कोयला। जब पृथ्वी पर उल्कापात हुए होंगे तो जीवन संपन्न रहे होंगे, तो हजारों किलोमीटरों के जंगल जमीन में धंस गए। जब उल्का गिरा तो पूरी जमीन उल्टी सीधी हो गई, है ना। और जमीन में अंदर जंगल दब गए, जमीन में हम तुम दब गए, जानवर दब गए, डायनासोर दब गए। तो जो जंतु दबे उनके शरीर से सड़कर गलकर ताप दाब के परिणाम स्वरूप करोड़ों सालों में पेट्रोलियम बना। क्या बना? है ना। जैसे अगर तुमको दाब दिया जाए जमीन के नीचे
वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करोड़ों साल बाद तुम पेट्रोल बन जाओगे, किसी की मोटरसाइकिल टंकी में डल रहोगे। समझ रहे हो? ऐसे ही जो पेड़ पौधे दब गए उनसे क्या बना है? कोयला बना है। क्या बना है? कोयला। अब कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और पीट। ये 4 प्रकार का कोयला होता है। ये 4 प्रकार का कोयला काय के आधार पर? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर। जिसमें जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला। 90% कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में, इसलिए एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। जितना ज्यादा कोयला होगा वो उतना ज्यादा दो। कोयले के साथ कुछ और मिलाया, राख माख और कुछ मिलाया, तो वो तो धुआं धुआं गंदगी देगा। मतलब चलता क्या है? कार्बन जलता है। ठीक है? कार्बन क्रिया किससे करता है? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाता है? CO2। CO2 कब बनती है? जब कार्बन जलता है। तो उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है बिटुमिन्स। कौन सा पाया जाता है? बिटुमिन्स। सबसे बेकार कोयला होता है पीट, भूरा कोयला जिसे कहा जाता है। राज्य के आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले का भंडार 27,693 मिलियन टन है। इतना है 2021-22 के अनुसार। मध्य प्रदेश में कोयले का संचय पूर्णतः निचले गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। अब एक बात पहले तुम दिमाग से समझ लीजिए, मैं आपको बता ही दो देता हूं पहले। देखो, ये हमारे पूरा मध्य प्रदेश खनिज क्षेत्र है। अगर मैं कोयले की बात करता हूं तो कोयला मध्य प्रदेश में 2 इलाकों में मिलता है। एक इलाका ये है और दूसरा इलाका जो है वो ये है। मध्य प्रदेश में कोयला के 2 क्षेत्र हैं। इसे हम बोलते हैं मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। इसमें क्या आ गया? सीधी, सिंगरौली, सुहागपुर, अनूपपुर, ये पूरा क्षेत्र आ गया। और ये कहलाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कौन सा? सतपुड़ा कोयला। इसमें बैतूल वगैरह हमारा ये क्षेत्र आ जाता है। ठीक है? तो मध्य प्रदेश में कोयला के 2 क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र कौन सा है? ये पूर्वी पठार बघेलखंड, सतपुड़ा, सीधी, सिंगरौली, ये पूरा क्षेत्र। ठीक है? तो आप इसको देखिए, मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। इंपोर्टेंट पॉइंट है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से हम कौन से नंबर पे हैं? चौथे नंबर पर हैं उत्पादन के मामले में। राज्य में बिटुमिन्स प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा? अभी बताया था मैंने, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, पीट। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार पीट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा? बिटुमिन्स। ये वर्गीकरण काय के आधार पर है? कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर। जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला। ठीक है? मध्य प्रदेश में कोयला प्रमुख रूप से सुहागपुर, ज्वाला, सिंगरौली, गुरुमुंडा, पेंच कानन घाटी, ये सतपुड़ा क्षेत्र में आ गई, आज क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली में स्थित कोयले की परत 135 मीटर मोटी है, जो कि विश्व की दूसरे सबसे मोटी परत है। इसे काला सोना कहते हैं कोयले को। सुनो, सिंगरौली जिला है, उसमें कोयले की 135 मीटर मोटी कोयला की एक लेयर है। कितनी मोटी? 100। जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे मोटी कोयला की परत है। ठीक है? याद रख लेना। देखिए, मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भारत का कोयला क्षेत्र का सतपुड़ा कोयला क्षेत्र प्रमुख है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत कोयला क्षेत्र, ये सही नहीं लिखा है इसमें, लेकिन क्या लिखा है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र तथा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, 2 कोयला क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? मध्य भारत, सतपुड़ा। पहला बात करने का आएगी मध्य भारत कोयला क्षेत्र। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र मतलब समझिए पूर्वी पठार। इसे विंध्य कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्य, क्योंकि ये कास्ट टच कर रहा है विंध्य क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र समझ रहे हो ना अपना? सतपुड़ा, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, पूरा विंध्य क्षेत्र। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले कौन कौन से? सिंगरौली, उमरिया, सीधी, शहडोल में स्थित हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए इसके, अच्छा, मध्य भारत कोयला क्षेत्र में देखिए सिंगरौली, सीधी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर पूर्वी जिलों में कोयला मिलता है। इसे मध्य भारत कोयला क्षेत्र कहते हैं। ये आपके नोट्स में से ही है। ठीक है? सोहागपुर, ये वेरी मोस्ट अंडरलाइन कर लेना, राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर। कौन सा? सोहागपुर। शहडोल जिले में है सोहागपुर। कहाँ है? शहडोल जिले में सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सिंगरौली कोयला क्षेत्र
25 किलोमीटर फैला हुआ है। ज्वाला नदी क्षेत्र 39 किलोमीटर में, कोरार क्षेत्र 24 किलोमीटर में, उमरिया क्षेत्र यह सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर, सबसे मोटी कोयला की परत सिंगरौली, समझ रहे हो? सबसे छोटा आदि सिंगरौली क्षेत्र में देश की सबसे मोटी कोयली तथा विश्व की दूसरे नंबर की मोटी 135 से 36 मीटर कोयला की मोटी परत पाई जाती है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अब देखिए इसमें हमके कौन कौन से आते हैं मध्य भारत क्षेत्र में। तो उमरिया कोयला क्षेत्र सबसे छोटा है, सुहागपुर सबसे बड़ा है, मोहापानी कोयला क्षेत्र, शाहपुर कोयला क्षेत्र, कान्हन कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सिंगरौली, कोरार कोयला क्षेत्र और जोहला कोयला क्षेत्र, ये सब काय में आ गए हमारे मध्य भारत क्षेत्र में। अब दूसरा कौन सा हमारा? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो उत्तरी सतपुड़ा और दक्षिणी सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये है नर्मदा नदी के दक्षिण में। अब आप जान रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश है तो ये नदी कौन सी है? नर्मदा। ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। नीचे कौन सा है? सतपुड़ा। तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में, ठीक है। कानन पेंच घाटी, कानन पेंच घाटी इसमें गलत दे दिया था यार, ध्यान रख लेना, इसको काट लेना यहाँ से। देखो ये इसमें दिया ना कानन, कानन पेंच घाटी, ये इसमें नहीं आएंगे, काय में? मध्य भारत में नहीं आएंगे, ये काय में आएंगे? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में, ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में आएंगे। तो कानन पेंच घाटी छिंदवाड़ा में, शाहपुर तवा क्षेत्र होशंगाबाद बैतूल में, सारणी मोहपानी पाथरखेड़ा क्षेत्र। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, विटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा 90% कार्बन है इसमें, काय में? एंथ्रेसाइड। सबसे बेकार पीट, मात्र 27%। एमपी में सबसे ज्यादा कौन सा भैया? बिटुमिन्स, ठीक है, बिटुमिनस। आगे देखें, अगले बात काय की हो रही है? मैग्नीज की। ये आपके नोट्स में पहले नंबर पे दिया है। तो देश के कुल भंडार का लगभग 50% मैग्नीज काय में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कौन सी है? भरवेली। कौन सी है? भरवेली। और जो कहाँ पर है? बालाघाट। देखो बालाघाट में 2 खदानें हैं, भरवेली खदान काय के लिए जानी जाती है? मैग्नीज के लिए, और मलाज खंड भी बालाघाट में, जो काय के लिए जानी जाती है? तांबे के लिए। देखो मैग्नीज के मामले में हम नंबर 1 पर हैं और तांबे के मामले में देश में नंबर 1 पर हैं। और मैग्नीज और तांबा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। बालाघाट जिले में मैग्नीज की खदान भरवेली और तांबे की खदान मलाज खंड। कौन सी? मलाज खंड। मैग्नीज के भंडारण आर्कियन काल के चट्टानों में पाए जाते हैं। अब आर्कियन काल के समझ गए? कौन से बताए थे मैंने अभी आपको, याद आ रहा है क्या? ये देखो, ये देखो आप, आर्कियन का धारवाड़, आर्कियन का धारवाड़, ये ना बालाघाट, आर्कियन का धारवाड़। देखो ये देखो इसमें, ये आर्कियन का धारवाड़ और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन कितने से थे? धारवाड़ और प्री कैम्ब्रियन। धारवाड़ कहाँ मिल रहा है हमको? कहीं मिल रहा है? बालाघाट में। तो देखिए, तो क्या कहा हमने? मैग्नीज के भंडार आर्कियन काल चट्टानों में पाए जाते हैं, खासतौर पर कौन सी? धारवाड़, धारवाड़ चट्टानों में। राज्य में मैग्नीज भंडार लगभग 680 लाख टन है, जिससे लगभग 500 लाख टन का भंडार केवल कायम है बालाघाट में। और बालाघाट में खदान का नाम क्या है? भरवेली। क्या नाम है? भरवेली। राज्य में मैग्नीज अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को निर्यात किया जाता है। अमेरिका को, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस को हम बेचते हैं। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में, रसायन उद्योग में, शुष्क बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज एक खनिज है जिसका उपयोग क्या काम करते हैं? इस्पात माने लोहा बनाने में, केमिकल बनाने में, शुष्क सेल बनाने में। शुष्क बैटरी मतलब जो बिना बिना पानी की बैटरी आती है अपने, जो सेल रहे हैं जहाँ में ड्राई बैटरी, सेल वगैरह, घड़ी वगैरह, ये सब कुछ। प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन छिंदवाड़ा के सौंसर क्षेत्र, मसार, काचीडाना, गोबरी, भदौना, बालाघाट जिले की त्रोही, रमरमा, ढकवा, अखेली, सीता पहाड़, मिरगपुर, कटनी जिले के लोरा श्रेणी, गोसलपुर, सहारा आदि क्षेत्र में पाया जाता है। सब फालतू की बात है, हमको केवल एक याद रखना है, क्या? भरवेली बालाघाट। कहानी खत्म। इतने रामले से पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है? भरवेली बालाघाट। तो मैग्नीज का उपयोग बताई दिया मैंने आपको। इसका मैग्नीज का अधिकांश उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। इस्पात मतलब लोहा,
और मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु आप जानते हैं, जैसे पीतल क्या है, मिश्र धातु है, दो धातुओं से मिलके जो बनती है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। लोहे के साथ मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, पैरा मैग्नीज बनाते हैं। एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीज मिलाकर विद्युत तारों का प्रतिरोध बनाया जाता है। प्रतिरोध करें, विद्युत की मार्ग में रुकावट जो पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मैग्नीज तथा तांबे से टरबाइन बना, टरबाइन मतलब क्या में लगाए जाते हैं, जब जो जहां पर बांध में जब पानी निकलता है तो उससे टरबाइन घूमता है, उससे ही बिजली का निर्माण होता है। टरबाइन क्या है, एक पंखी है जो पानी की वजह से घूमती है। अब हर 24 घंटा पानी की वजह से घूम रही है, लो हो तो जंग लग लग के खराब हो जा तो, और पानी का प्रेशर बहुत आता है तो पानी से घिसता भी, घिस घिस के भी वो उसमें कटाव हो जाता। इसीलिए क्या काम करते हैं हम, मैग्नीज मैग्नीज तथा तांबे से क्या बनाते हैं, टरबाइन, जिससे वो कटे ना, वो जंग ना लगे। टरबाइन के ब्लेड्स। जलयानों के प्रोपेलर, चले जो जहाज आगे बढ़ते हैं तो पीछे एक पंखा घूमता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोपेलर। रेल डिब्बे, हवाई टैंक बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट बैटरी में जो डलता है। कांच के अधात्विक तत्व आदि बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, तुम ब्लीचिंग करते हो। ऑक्सीजन व क्लोरीन गैस का निर्माण में भी क्या उपयोगी हमारा मैग्नीज, ये अपना मैग्नीज उपयोगी होता है। देखिए तांबे की बात करते हैं, तांबा। तो तांबा भी कहाँ मिलता है, बालाघाट में। ये देखो, ये मैग्नीज का क्षेत्र, तांबे का क्षेत्र कौन सा है, बालाघाट। बस तांबे की खदान कौन सी है, मलाज खंड। तांबा उत्पादन के मामले में, तांबा भंडारण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। मैग्नीज के मामले में भी नंबर 1 पर है। हीरा के मामले में नंबर 1। चूना के मामले में नंबर 1 पर रहते हैं, कभी कभी राजस्थान नंबर 1 पे हो जाता है। वो चूना से क्या बनता है, सीमेंट। देखिए तांब ताम्र अयस्क के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। तांबे का उपयोग आप जानते हैं बैटरियों में, क्योंकि आप जानते हैं सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है चांदी, और चांदी के बाद होता है तांबा, और तांबे के बाद होता है एल्यूमिनियम। चांदी तो महंगा है, उसका तो अपन पंखे पंखे बन नहीं सकते, नहीं लोग बाग पंखे ले जाऊ करेंगे। पंखे की बैटरी कहाँ से भरी जाती, जो मोटर कहाँ से भरी जाती है, तांबे के तार से। अपनी जो मोटरें होती हैं उसमें काय के तार भरते हैं अपन, तांबे का, है ना। बाहर कौन सा तार लगाते हैं लाइट के लिए, एल्यूमिनियम का। नहीं, चांदी के तार डाल दो, रात में गायब। जबकि भंडारण में द्वितीय स्थान है, उत्पादन में नंबर 1 और भंडारण में नंबर 2। तो चांदी तांबे की एक खदान राजस्थान की भी बहुत फेमस है, जिसका नाम है खेतड़ी। क्या नाम है, खेतड़ी की खदान, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दी थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। उन्हें उपाधि किसने दी थी, ठीक है, महाराजा खेतड़ी ने। क्या कहा था उनसे, विवेकानंद कहा था। खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में। काय के लिए फेमस है, तांबे के लिए। मध्य प्रदेश की खदान कौन सी है, मलाज खंड। कहाँ पर है, बालाघाट। इसका तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में, तांबे का पानी, बर्तन में पानी पियोगे तो आपको बहुत फायदा होता है। अफ्रीका में कुछ आदिवासी लोग तांबे की बोतलों में बियर पीते हैं, तो पानी भी पीते हैं, ज़्यादातर तांबे का उपयोग करते हैं। और तांबे का, उनके शरीर में तांबे की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो लगातार तांबे इसका उपयोग करने से, तो जब शरीर में तांबे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एक बीमारी होती है, जिसे बोलते हैं विल्सन रोग। क्या बोलते हैं, विल्सन रोग। विल्सन रोग क्या है, शरीर में जब तांबे की अधिकता हो जाए, इससे हमारे जोड़ों में, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, ठीक। विद्युत उपकरण बनाने में, लाइट में, आभूषण बनाने में तांबे के आभूषण बनते हैं क्या। प्रदेश में उत्पादित तांबा राजस्थान को भेजा जाता है। मध्य प्रदेश में तांबा बालाघाट की मलाज खंड, वेरी 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 मोस्ट। जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, चित्रपुर सब फालतू की बात है, केवल बालाघाट की मलाज खंड खदान है। मलाज खंड क्षेत्र तांबे का सबसे अच्छा उत्तम कोटि का तांबा होता है, मलाज खंड में होता है। अगला हमारा कौन सा, हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज है। जैसे मैंने क्या कहा था, करियाई दुखन लगी होई ना तो ऐसे नेक लगो पीठ में, काय के कहूँ आलस मालस आन लगो होई तो नेक है, नेक मन न लगा लो। जैसे मैंने कही थी कि लोहा कहाँ से निकलता है, हेमेटाइट से। हर धातु का एक अयस्क होता है, ऐसे ही एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम सबने देखा है अपने घर, हत्ता डेगची काय के बनते हैं, एल्यूमिनियम।
तो एल्यूमिनियम कैसे निकलता है? बॉक्साइड से। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। भंडारण की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का नंबर 5वां है। काय के मामले में? काय के मामले में? काय के? बॉक्साइड के। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम उत्खनन 1908 में कटनी में हुआ था। तो पहली बार हमने बॉक्साइट कहाँ खोदा था? कटनी में। प्रदेश में बॉक्साइट के भंडारण मैकाल के पठारी भाग में, मैकाल विंध्याचल पर्वत का सतपुड़ा का ऊपरी हिस्सा मैकाल, तब बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, कटनी जिले में होता है। डिंडोरी और मंडला राज्य के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन जिले हैं, यानी मुख्यतः कहाँ में हो रहा है? डिंडोरी में और मंडला में। बॉक्साइट मुख्यतः जबलपुर, सतना, बालाघाट, मंडला, शहडोल में मिलता है। प्रदेश में बॉक्साइट का प्रमुख स्रोत विंध्यन युग की बालू, सिलिका एवं क्वार्टजाइट चट्टानों में ये हमको देखने को मिलता है। तो मेनली जिले कौन से हो गए? डिंडोरी और मंडला। ठीक है, डिंडोरी और मंडला, ये हमारा क्षेत्र डिंडोरी मंडला में यहाँ पर मिलेगा हमको। देखो, राज्य में अमरकंटक में उत्खनन हुई बॉक्साइट की आपूर्ति रेणुकूट स्थित संयंत्र को की जाती है। अब वेरी वेरी मोस्ट, रेणुकूट लोह संयंत्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और रेणुकूट बॉक्साइट संयंत्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो हम अपना जो बॉक्साइट खोद करके अमरकंटक क्षेत्र का वहीं भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? रेणुकूट संयंत्र। बॉक्साइट का रंग मिट्टी के समान होता है। डैकी बंद पहाड़ी, घसी दरा, दादरा, झोंकी दादर आदि बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जगह हैं जहाँ से बॉक्साइट हमको मिलता है। एक जगह का नाम है डैकी बंद पहाड़ी, दूसरा है घसी दादरा, झोंकी दादर, ये खदानों के नाम है जहाँ से बॉक्साइट हमको देखने को मिलता है। चूना पत्थर, अब चूना पत्थर का उपयोग काय में होता है बताओ? सीमेंट बनाने में। क्या बनाते हैं इससे? सीमेंट बनाते हैं। सीमेंट को पुराने, आपने पुराने महल मकबरे देखे होंगे, ग्वालियर का किला, चंदेरी का किला, उस समय तो सीमेंट चलता ही नहीं था, पर वो आज भी खड़ी हैं बिल्डिंगें ऐसी कैसी। काय की चुनाई करी गई थी? चूने से चुनाई की गई थी। चूने को रगड़ा जाता था, घिसक घिस करके उसका ही गारा बनाया जाता था मसाला, और उससे ही चुनाई होती थी। चूने की हमने जो संरचना थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, बस उसको हमने पानी में पीस दिया था, और जब वो सूख गया, पानी उड़ गया, तो वापस से वो चूना हो गया। अब चूना क्या है? खनिज है। खनिज मतलब उसकी हमने रासायनिक संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसलिए उसकी कोई उम्र नहीं होती, लाखों करोड़ों साल तक वो ऐसा का ऐसा रहेगा। पर सीमेंट क्या है? सीमेंट में हमने कुछ समय मात्रा में जिप्सम मिला दिया। क्या मिला दिया? जिप्सम इसलिए मिला दिया क्योंकि वह जमने की रफ्तार उसकी थोड़ी सी कम हो जाए। पहले क्या होता, चूना हमने बांट लिया, अब अगर 2-3 घंटे में उसका यूज कर लिया तो ठीक है, नहीं सूख जाता था, फिर उसे वापस से पीसो। इसलिए कम से कम 8-10 घंटे तक वो, एक बार हम बना दें मटेरियल गारा तो वो टिका रहे, 8-10 घंटे तक ना जमे, इसलिए हम क्या करते हैं? चूना इस तरह गया, इस तरह न तू बाय पढ़न दे, न ना ना तो खुद पढ़न, बाय पढ़न दे। नेक नेक में हर बात में का आप बता क्या कह रही थी? हैं? चूना मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे तो तू बाजार में खाए बारो चूना, और चाहे पोते वाली कलई, चाहे पोते वाली कलई, चाहे लिखवे वाली खड़िया, तब क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, उसी को कहते हैं चूना। ठीक है, और बताऊं? तो चूना में अब हमने क्या मिला दिया? जिप्सम, 3 से 5%। क्यों मिलाया? क्योंकि चूने जो मसाला है बन सीमेंट बनेगा, उसकी जमने की रफ्तार कम है। एक बार गारा बना दो सुबह, तो शाम तक चुनाई करते रहो, लेकिन अगले दिन करोगे तो वो सब खराब हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, 10-12 घंटे चल जाता है। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर रसायन, धात्विक उद्योगों व निर्माण कार्यों का मूल पदार्थ है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में चूना कहाँ मिलता है? मेनली मिलता है, ये जो क्षेत्र हमारा है, सतना वाला क्षेत्र, मैहर वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमको क्या मिलता है? चूना मिलता है। ये कटनी, सतना, ये लगा ना कटनी, चूना पत्थर, इसलिए सबसे ज्यादा खदानें कहाँ हैं सीमेंट की? इसी इलाके में है। कटनी, सतना, मैहर। मैहर की शारदा मैया का नाम सुना है? मैहर भी क्या है? चूना उद्योग के लिए जाना जाता है। सीमेंट की सबसे बड़ी वहाँ पर वो है,
एसीसी सीमेंट की सबसे बड़ा कारखाना यहीं पर है। सीमेंट उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। और हालांकि सबसे पहला सीमेंट का कारखाना तो हमने बानमोर मुरैना में लगाया था। कहाँ लगाया था? बानमोर मुरैना में 1922 में। ठीक है। राज्य में चूना पत्थर सतना, रीवा, दमोह, कटनी, सागर, पन्ना, श्योपुर, मुरैना, नीमच जिलों में पाया जाता है। इसलिए मेनली तो जो चूने की खदानें हैं या वो कहाँ पर, हमने कहा राज्य में चूना पत्थर सतना में है, रीवा, दमोह, कटनी। ऊपर उधर पहुंच जाओ ऊपर तो मुरैना में पहला कारखाना बानमोर मुरैना 1922। मध्य प्रदेश का कटनी जिला चीनी मिट्टी और अग्निशय मिट्टी का सर्वोच्च उत्पादक जिला है। इसके पश्चात उमरिया का स्थान आता है। काय के मामले में? चीनी मिट्टी के मामले में। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता के कारण ही बानमोर, कटनी, कैमूर क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने लगाए गए। मध्य प्रदेश का पहला बानमोर मुरैना में 1922 में। सबसे बड़ा है वो हमारा कटनी क्षेत्र में, एसीसी का सबसे बड़ा कारखाना भारत का। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का भंडारण 1651.82 मिलियन टन है। चूना पत्थर के भंडारण दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 6ठा स्थान है। भंडारण, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं। उत्पादन के मामले में हम राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे रहते हैं। सतना जिले का मध्य प्रदेश में चूना उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे कौन आता है? सतना जिला। इसके पश्चात कैमूर कटनी क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? कैमूर कटनी क्षेत्र। कैमूर कटनी क्षेत्र पहले नंबर पे सतना, दूसरे नंबर पे कैमूर कटनी। ठीक। डोलोमाइट, अगला खनिज कौन सा हमारा? डोलोमाइट। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट का कुल भंडारण 2311 मिलियन टन। डोलोमाइट भंडारण में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। काय में? डोलोमाइट के भंडारण में हम पहले नंबर पे हैं। राज्य में डोलोमाइट के भंडार बालाघाट, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, मंडला, कटनी, सिंगरौली, देवास, झाबुआ, सिवनी जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग काय में करते हैं? ढलाई और सीमेंट के कारखानों में। डोलोमाइट के मामले में हम भंडारण के मामले में नंबर 1 पर हैं। अब हीरा, हाँ हीरा से कल पढ़ लेंगे, लेकिन सुनो, कल तो पढ़ लेंगे लेकिन मैं आपको ये पीपीटी टेबल डाल रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं आपके नोट्स में दिए होंगे पहले पहले नंबर के जिले दिए ना, जिले खनिज पहले नंबर का जिला, जैसे टंगस्टन, आगर, कोयला, सिंगरौली। ठीक है ऐसे। तो ये आपको कल याद करके आना है। ओके। कल अपन आगे के खनिज पढ़ेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे खनिजों।